क्या आप तैयार हैं डरावनी कहानियों की दुनिया में कदम रखने के लिए? रहस्यमय और खौफनाक कहानियां जो आपकी नींदें उड़ा देगी। इस बार का डर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जल्दी आ रही है हमारी नई हॉरर स्टोरी। जब रात हो गहरी और सन्नाटा हो चारों ओर, तभी होती है हमारी डरावनी कहानियों की शुरुआत। तो चलिए तैयार हो जाइए एक और सिरहन भरी कहानी के लिए। क्या आप डर का सामना कर पाएंगे? राज एक साधारण युवक था जो एक बड़ी सी कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि एक रात उसे एक अजीब सपना नहीं आया। सपने में एक सुंदर महिला थी जो उसे पुकार रही थी। उसका नाम उसने सुना, साक्षी। वो हर रात उसी महिला का सपना देखने लगा और वो हर बार वो उससे और अधिक जुड़ता गया। पहले तो उसने इसे सिर्फ एक सामान्य सपना समझा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे महसूस हुआ कि यह सपना उसके वास्तविक जीवन से प्रभावित कर रहा है। वो दिन में भी साक्षी के बारे में सोचने लगा और उसकी यादें इतनी मजबूत हो गई कि राज को उसे खोजने की इच्छा हुई। राज ने इंटरनेट पर साक्षी के बारे में खोजा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसने दोस्त से पूछा, लेकिन कोई दोस्त भी नहीं जानता था। एक दिन उसने एक पुरानी किताब मिली जिसमें सपनों के बारे में लिखा था। उस किताब में बताया गया था कि सपने में कभी कभी किसी को खोई हुई आत्मा का संकेत हो सकती है। राज ने तय किया कि वह साक्षी के रहस्य को सुलझाएगा। उसने एक स्थानीय तांत्रिक से संपर्क किया, जिसने उसे बताया कि साक्षी का आत्मा पिछले जन्म की किसी घटना से जुड़ी हो सकती है। राज को एक पुरानी हवेली की ओर संकेत किया गया, जहां साक्षी की आत्मा बंधी हुई थी। जब वो हवेली पहुंचा तो वहाँ एक अजीब सा माहौल था। राज ने अंदर जाते ही महसूस किया कि कुछ गलत है। अचानक उसने साक्षी को देखा, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं थी। उसके चेहरे पर दर्द और पीड़ा थी। राज ने पूछा, तुम कौन हो? क्यों मुझे बुला रही हो? साक्षी ने कहा, मैं तुम्हारे अतीत से जुड़ी हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया था और मुझे मारने के लिए छोड़ दिया। अब मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहती हूँ। राज को समझ में आया कि साक्षी वास्तव में उसकी पुनर्जन्म की प्रेमिका थी, जिसे उसने अपने स्वार्थ के कारण त्याग दिया था। साक्षी की आत्मा अब उससे बदला लेना चाहती थी। राज ने अपने दिल से माफ़ी मांगी और तभी साक्षी की आत्मा को शांति मिली। उसकी उपस्थिति धीरे धीरे कम होती गई और राज ने महसूस किया कि वो अब स्वतंत्र है। लेकिन इस घटना से उसे यह सिखाया कि सपनों के जाल में कभी कभी हमारी खोई हुई सच्चाई का सामना करना पड़ता है। राज ने तय किया कि वह अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। सामने सिर्फ सपने नहीं होते, वो कभी कभी हमारी आत्मा की गहराई से जुड़े हुए रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। राज ने साक्षी को आत्मा को शांति देकर महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी अब बदल चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक खालीपन था। साक्षी के बिना वो हर रात उसे पल पल को याद करता था। जब उसने उसकी आंखों में दर्द देखा था। अजीब सपने फिर से शुरू होते हैं। कुछ हफ्तों बाद राज ने फिर से अजीब सपने देखने शुरू कर दिए। ये सपने साक्षी के नहीं, बल्कि एक अंधेरे चेहरे के थे जो उसे घूर रहा था। वो हमेशा एक ही वाक्य दोहराता था, तुमने उसे खोया, अब मुझे पाओ। राज डर गया, लेकिन उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की। एक रात वो अपने काम से लौट रहा था, तभी उसे एक पुरानी दुकान पर एक तांत्रिक दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद वह उसकी मदद कर सके। तांत्रिक ने कहा, राज की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें अपनी पुनर्जन्म की गलतियों का सामना करना होगा। वो अंधेरा तुम्हारे पीछे है, भयानक सच का सामना। तांत्रिक ने उसे बताया कि साक्षी की आत्मा को शांति मिल गई, लेकिन एक और आत्मा अब उससे बदला लेना चाहती थी। वो आत्मा राज के अतीत से जुड़ी थी, एक ऐसी व्यक्ति जिसे उसने बेवजह ठुकरा दिया था। उसका पुराना दोस्त करण की आत्मा को राज की वजह से शांति नहीं मिली थी और वो अब उसके सपनों में अंधेरे रूप में लौट आया था। राज ने महसूस किया कि उसे करण के बारे में सोचना चाहिए। उसने करण के साथ जो कुछ किया उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। राज ने तांत्रिक से सलाह लेकर एक रात वो फिर से उसी पुरानी हवेली में गया।
वो जानता था कि उसे करण का सामना करना होगा। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, सब कुछ अंधेरा हो गया। करण का अंधेरा चेहरा उसके आंखें के सामने था आया। तुमने मुझे छोड़ा राज, तुम्हारी गलती का सजा अब तुम्हें मिल रही है। करण की आवाज़ में गुस्सा और दर्द था। राज ने कहा, मैंने गलत किया और इसके लिए मुझे खेद है, मुझे माफ़ कर दो। करण ने कहा, माफ़ी तब होती है जब दिल से की जाए, लेकिन क्या तुम सच में अपनी गलती मानते हो? राज ने अपनी सारी भयानक व्यक्त की। उसने करण से कहा कि वो उसके लिए कितना मांगने रखते था और उसे कभी भी नहीं भूल पाया। करण ने कहा, अगर तुम सच में माफ़ी मांगते हो तो अपनी गलती को सुधारने के एक तरीका ढूंढो। इस बार राज ने अपने अतीत को स्वीकार किया और करण के लिए एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया, जिससे उसकी यादें जीवित रहे। जब उसने ये किया तो उसे लगा कि करण का अंधेरा चेहरा अब धीरे धीरे हल्का हो रही है। राज ने यह समझा कि हमारी गलतियाँ कभी कभी हमें सिखाती है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना जाए। उसने अपने जीवन को नए सिरे से जीने का निर्णय लिया, नई एक शुरुआत के साथ, जिसमें प्यार, दोस्ती और माफ़ी का महत्व हो। राज सीखा कि सच्ची माफ़ी और अपनी गलतियों का सामना करना जीवन के सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। सपनों का जाल कभी कभी हमें हमारे भीतर की सच्चाई दिखाती है, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। राज ने करण से स्मारक का निर्णय में अपने दोस्त और परिवार की मदद ली। उन्होंने एक छोटा सा समारोह आयोजित किया, जिसमें सभी ने करण को याद किया। इस प्रक्रिया ने राज को मानसिक शांति दी, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अब भी अधूरी थी। समारोह के बाद राज ने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन फिर भी उसे साक्षी के सपने बार बार आते रहे। हालांकि अब वो डरावने नहीं थे, बल्कि वो उसे प्रेरित कर रहा थे। उसने सोचा कि क्या साक्षी वास्तव में उससे कुछ कहना चाहती है। एक रात उसने सपना देखा जिसमें साक्षी कह रही थी, राज, तुम्हें आगे बढ़ने का समय आ गया है, तुम्हारी कहानी अब भी ख़त्म नहीं हुई है। राज ने तय किया कि वह अपने ज़िंदगी को नया मोड़ देगा। उसने अपने करियर में बदलाव करेंगे और एक लेखन प्रोजेक्ट पर काम करने का निर्णय लिया, जिसमें वो अपने अनुभवों और साक्षीकरण की कहानी को समझा करता चाहता था। राज ने अपनी भावनाओं के कागज़ पर उतारना शुरू किया, लेकिन उसे एक नई दृष्टिकोण दिया और उसने पाया कि वो अपने अतीत के साथ शांत बन रही है। वो साक्षी और करण की यादों को एक सकारात्मक तरीके से जीने लगा। जैसे जैसे उसने अपनी किताब पूरी की, उसे लगा कि वह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक नया जीवन जी रही है। उसकी लेखनी लोगों को लिए प्रेरणा बन गई। राज ने अपनी किताब प्रकाशित की, जिसका नाम रखा सपनों का जाल, एक आत्मीय यात्रा। किताब ने उसे न केवल सफलता दिलाई, बल्कि कई पाठकों के दिल को भी छुआ। लोग उसकी कहानी से जुड़ने लगे और कई लोग ने अपने अनुभवों को समझा किया। कुछ महीने बाद एक पाठक ने राज से संपर्क किया। वह वही व्यक्ति था जो साक्षी और करण के परिवार से जुड़ा था। उसने कहा, मैं आपकी किताब पढ़ी, यह हमें साक्षी और करण की यादों में जिंदा रखने का एक तरीका दिया है। क्या आप उनके लिए एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे? राज ने सहर्ष में हामी भरी। उसने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजित किया, जिसमें साक्षी और करण की यादों को जीवित रखने के लिए लोगों को आमंत्रित किया। यह एक भावनात्मक पल था जब सभी ने मिलकर उनकी यादें में श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम ने राज को यह सिखाया कि हमें अपने अतीत के केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरे के लिए भी जीते हैं। उसने तय किया कि वह अपने लेखक के माध्यम से और अधिक सकारात्मक बदलाव लाएंगे। उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें वो लोगों की कहानियाँ लिखने का लगा जो अपने अतीत से जुड़ा रहे थे। ये उसकी ज़िंदगी में एक नई दिशा लेकर आया। राज ने समझा कि सपनों का जाल में हमें सिर्फ हमारे अतीत से नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की संभावनाओं के भी से जुड़ता है। उसने साक्षी का कारण और हमेशा अपने दिल में रखा
और उनकी यादों में कई उम्मीद साथ लेने जीने लगा। उनकी कहानी अब केवल उसकी नहीं थी, ये उन सभी की थी जो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, भले ही वो कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। राज ने अपने नए प्रोजेक्ट के तहत कई लोगों की कहानियाँ सुनी, जिसमें से प्रत्येक में दर्द, संघर्ष और अंत में विजय की कहानी थी। यह अनुभव उसे और अधिक प्रेरित कर रहा था और यह उसने महसूस किया कि ये कहानी न केवल दूसरे के लिए बल्कि उसके लिए भी एक प्रकार की चिकित्सा थी। एक दिन राज मुलाकात एक युवा महिला मीरा से हुई। मीरा भी अपने अतीत से जुड़ी रही थी और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। उनकी बातचीत में गहरी संवेदनाएं थी और दोनों को एक दूसरे को अनुभवों को साझा किया। मीरा ने बताया कि उसे भी एक अंधेरे सपनों का सामना करना पड़ा जिसने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया था। राज ने महसूस किया कि उनकी कहानियाँ कितनी समान थी। उन्होंने मिलकर एक लेखन कार्यशाला शुरू करने का निर्णय लिया, जहाँ लोग अपनी कहानियाँ लिख सके और एक दूसरे के अनुभव के से सीख सके। राज और मीरा ने स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर कार्यशाला का आयोजन किया। पहले सत्र में ही कई लोग शामिल हुए। सभी ने अपनी कहानियाँ साझा की, जिसमें एक बहुत ही भयानक माहौल बना। राज देखा कि कैसे लोग अपने अतीत को स्वीकार कर रहे थे और एक दूसरे को समर्थन कर रहे थे। लेकिन एक रात राज को फिर से वही डरावना सपना आया, वो अंधेरा चेहरा जिसने पहले उसे परेशान किया था। इस बार चेहरा उसके सबसे करीबी दोस्त विवेक का था। वो बहुत घबराया हुआ था और उसे लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। राज ने मीरा को इसके बारे में बताया। उसने सुझाव दिया कि उन्हें एक बार फिर तांत्रिक से मिलने चाहिए, जो पहले उनकी मदद कर चुकी थी। जब राज ने और मीरा तांत्रिक के पास पहुंचे तो उसने उन्हें बताया कि यह सपना एक चेतावनी हो सकती है। किसी ने तुम्हारी प्रतिज्ञा को रोकने की कोशिश की है। तुम्हारे सपनों के पीछे कोई छिपा हुआ खतरा है। राज ने समझ में आया कि उसके और मीरा के प्रयासों को चुनौती देने वाले लोग भी हो सकते हैं। उसने तय किया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए एक समुदाय बनाएगा जो सकारात्मक और समर्थन के लिए खड़ा हो। राज और मीरा ने मिलकर अपने कार्यालय को प्रतिभागियों को एकजुट किया। उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसमें सभी एक दूसरे की मदद करते और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का समर्थन करते थे। इस एकजुटता ने केवल राज और मीरा के बल्कि अन्य सभी को भी मजबूत दी। वे सभी मिलकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने लगे। राज ने अपने डर को एक बार फिर से चुनौती देने का निर्णय लिया। उसने मीरा और अपने समुदाय के साथ मिलकर एक विशेष रात का आयोजन किया, जहां सब मिलकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा साझा कर सकते। जब वो रात आई तो राज ने सभी को एकत्रित किया और अपनी कहानी साझा की। उस अंधेरे के चेहरे का सामना करने का समय आ गया था। सभी ने मिलकर उस रात का जन्म मनाया, अपने डर को पीछे छोड़ते हुए नए सपनों के लिए गले लगाते हुए। राज ने समझा कि सपनों का जल कभी भी हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने के लिए चुनौती देती है। उसने न केवल अपने अतीत का सामना किया बल्कि नए रिश्ते और सपनों को भी गले लगाया। उसकी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत नहीं था, ये एक सामुदायिक यात्रा थी जो सभी को एक साथ लाने और सकारात्मक बदलने के लिए प्रयास कर रही थी। राज ने साक्षी और करण को हमेशा अपने दिल में रखा और उनकी यादों के साथ एक नए जीवन जीने लगा, जहां प्यार, समर्थन और उम्मीद हर किसी के लिए मौजूद था। तो दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कहानी कैसी लगे। अगर हमारे चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसा ही कहानियाँ सुनने के लिए।